भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ले लिया है। साथ ही देश भर के 244 जिलों में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन का सिविल डिफेंस टीम के साथ मॉकड्रिल भी किया गया। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मथुरा जनपद को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। 7 मई की शाम को कान्हा की नगरी में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस की संयुक्त रूप से एक मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों जैसे युद्ध, हवाई हमले या मिसाइल अटैक के दौरान नागरिक सुरक्षा और सरकारी सिस्टम की तैयारी की समीक्षा करना था। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार बुधवार को देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन का संयुक्त रूप से अभ्यास करने का आदेश दिया गया था। गृह मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी बुलाई थी, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की भागीदारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपेक्षित थी। उसी को लेकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 1 पर मॉकड्रिल की गई, जिसमें सिविल डिफेंस टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, फायर सर्विस की टीम, आपदा प्रबंधन, नगर निगम की टीम ने पहुंचकर मॉकड्रिल को सफल बनाया। मॉकड्रिल देशव्यापी सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना है कि संकट की घड़ी में सरकार, सिविल डिफेंस सिस्टम और नागरिक समाज की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसमें हवाई हमले की चेतावनी, प्रणालियों की जांच, रेडियो कम्युनिकेशन चैनल्स की कार्यक्षमता, कंट्रोल रूम्स की तत्परता और जनता को सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी गई। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में की गई मॉकड्रिल के विषय में अधिकारियों ने क्या कुछ कहा और आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, आज हमारे जो भारत सरकार के निर्देशन पे जो एक जनपद मथुरा में प्रशासन की ओर से ब्लैकआउट जो मॉकड्रिल हो रही है उसकी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं, कैसे मरीज को शिफ्ट करना है, कैसे रेस्क्यू करना है, सिविल डिफेंस के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। हमारी चिकित्सा टीम लगी है और इसके अतिरिक्त हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो जनपद मथुरा में उनको सभी को अलर्ट किया गया है। यहाँ से मरीज को कितना समय लगता है ये भी हमारी तैयारियों को प्रदर्शित करेगा। कितनी गाड़ियाँ देखिए, हमारे लगाई गई हैं 3 एम्बुलेंस यहाँ लगाई गई है, 2 एम्बुलेंस हमारे रिफाइनरी पे लगाई गई है। मॉकड्रिल में ये दिखाया जा रहा है कि भाई अगर कोई हवाई हमला होता है तो उसके बाद की स्थिति को आप लोग कैसे संभालेंगे, उसी का प्रशिक्षण सबको दिया जा रहा है। और मेडिकल की टीम, प्रशासन की टीम, सिविल डिफेंस के सभी वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए हैं। आप सभी के द्वारा नागरिक सुरक्षा और मथुरा के द्वारा और सहयोगी संगठनों के द्वारा किया गया मॉकड्रिल अभ्यास देखा। इसमें हमने आपको बताया कि सायरन की आवाज किस तरह की होती है। जो लाल खतरे का सायरन होता है उसकी आवाज ऊंची नीची और लंबी होती है, और जो खतरा टलने का सायरन होता है जो ग्रीन सिग्नल कहलाता है उसकी आवाज एक सार होती है। आपने देखा कि जब कोई धमाका या बम की बात आती है तो किस तरीके से अपने को बचाया जाता है, अपने साथियों को बचाया जाता है। इसी प्रकार सभी लोग एक दूसरे को प्रशिक्षित करते रहें तो कोई भी देश बहुत ऐसी घटनाओं से हमेशा बचा रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे किस तरह से अगर कोई हमला होता है तो किस तरह से लेटना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए? आपको यहाँ दिखाया गया था, जमीन पर आप पेट के बल लेटिए, अपनी छाती को और अपने सिर को ऊंचा रखिए और अपने हाथों से अपने कान और आंख को बंद कर लीजिए और जब तक इंतजार कीजिए जब तक खतरा टलने का सायरन नहीं बजता है। मेडिकल की टीम, फायर सर्विस, पुलिस और प्रशासन के लोग और सिविल के वॉलंटियर्स लोग हैं, उनके द्वारा से इसका ऑपरेशन किया जा रहा है। जो उसके मॉकड्रिल के जितने भी सोपान रिहायत किए गए हैं उसके हिसाब से एक सोपान को बड़े अच्छे तरीके से इसमें किया जा रहा है, सबको अवेयर किया जा रहा है। हमने इसको टीमें बना दी है और टीमें जो मोहल्ले हैं, मोहल्ले में जाकर आसपास के मोहल्ले में उनको अवेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। कितनी टीमें लगेंगी? हम लोग 6 मोहल्ले चिन्हित किए हैं, 6 मोहल्लों में जाकर वो जो टीमें हैं वो जाकर उनको अवेयर कर रहे हैं और वो जो वहाँ रिसीव कर रहे हैं।